चलिए रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, धान खरीदी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? वहीं क्राइम के ग्राफ में क्या कमी आई है या फिर लगातार क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है? देखिए कमलेश्वरी जी, जहां तक धान खरीदी के बारे में बात करें तो जिस तरीके से धान का उठाव नहीं होना एक बड़ी विफलता जिला प्रशासन और राज्य शासन की साबित हो रही है। देखा जा रहा है कि 350 करोड़ यानी 350 करोड़ से भी ज्यादा का धान जो है वह धान उपार्जन मंडियों में रखा हुआ है और राइस मिलर इस धान का उठाव नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी बात है। दूसरा एक इसी पे एक कार्रवाई बतौर बताया जा रहा है कि कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर कि धान आखिर राइस मिलर उठा क्यों नहीं रहे हैं, इसे लेकर एक टीम बनाई गई। उस टीम ने छापामार कार्रवाई की और कुछ राइस मिलरों के यहाँ छापामार कार्रवाई कर वहां पे उन्होंने दस्तावेज परखे, वहां पर भंडारण की व्यवस्था परखी, वहां पर तमाम चीजों की दुर्व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल की, जिससे कि राइस मिलर नाराज हो गए। और इन नाराज राइस मिलरों ने राज्य शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उस बिंदुओं पर चर्चा करने की बात कही और साथ ही वह तमाम तरह की बातें भी जिला प्रशासन के अधिकारियों से की कि अगर यही रवैया रहा जिला प्रशासन का कि राइस मिलरों के ऊपर वे इस तरह से उड़न दस्ता टीम बनाकर छापामार कार्रवाई करते रहेंगे तो ऐसे में धान उठाव वे करेंगे ही नहीं। और इसी तरीके से जिस तरीके से जो ये प्रक्रिया चल रही है वहां पर धान उपार्जन केंद्रों में पैर रखने को जगह नहीं है, बारदाने कम पड़ रहे हैं और धान उठाव नहीं होने से अगर मौसम बिगड़ता है तो जो धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के द्वारा लाया गया है तो उसके जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? स्वाभाविक है कि जिला प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है निगरानी समिति बनाकर ऐसे तमाम धान उपार्जन केंद्रों में पहुंचकर वहां की दुर्व्यवस्थाओं और किसान की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रूबरू होकर राज्य शासन के खिलाफ मसला मुद्दा उठाने का। एक बड़ी बात है जिला प्रशासन दुर्ग की अगर बात करें तो यह जो तैयारियों की बात कही जा रही थी उसमें साफ साफ यह असफल साबित हो रही है। दूसरी बड़ी बात है कि रकम इन्वेस्ट करने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने वाले डॉक्टर खंडूजा की तकलीफ कम होती नहीं दिखाई दे रही है। अभी जेल से एक मामले पर वे बाहर रिमांड पर आई थे कि दोबारा फिर से उन्हें न्यायिक रिमांड पर ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी की अन्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल खोलने के नाम से कई सैकड़ों बीएसपी कर्मी जो रिटायर्ड कर्मी हैं, अन्य क्षेत्रों के जो व्यवसायी हैं, उनसे लाखों करोड़ों रुपए लेकर और उन्हें एक फायदा का लालच दिलाकर के अस्पताल चलेगा तो इसमें उनका शेयर होगा, ऐसी बात कहकर खंडूजा ने जी लाखों करोड़ों रुपए लोग उनकी यह स्कीम फेल हो गई तो उनके खिलाफ 420 की धारा के तहत कार्रवाई कर दी गई। कमलेश्वरी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध।